हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। कंप्लीट सीरीज होगी एंड डू कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियोस और ये कंप्लीट चैप्टर हम अब डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंडिकेटर्स। ये चैप्टर स्टार्ट ही इंडिकेटर से होगा। व्हाई? वी आर डीलिंग विद एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स मीन्स वी आर डीलिंग विद द केमिकल्स। हर केमिकल की कोई ना कोई नेचर होती है, या वो एसिडिक होगा, या वो बेसिक होगा, या फिर वो न्यूट्रल होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, आप उसका पता कैसे लगाएंगे? हाउ टू टेस्ट इट? और उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास आते हैं इंडिकेटर्स। नाउ व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल्स होते हैं जो या तो कलर चेंज करेंगे या फिर अपनी स्मेल चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे? जब आप उसको किसी भी कंपाउंड के अंदर डालोगे और वो चेंज करके आपको बताएंगे, आपको इंडिकेट करेंगे कि आपका जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है, वो बेसिक है या न्यूट्रल है। इसीलिए हम उसको इंडिकेटर्स कहते हैं। देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसको हम कहते हैं लिटमस, राइट? लिटमस आपको पता है, अपने अपने क्लास में स्कूल में भी देखा होगा। ब्लू लिटमस होता है और रेड लिटमस होता है। जो आपका रेड लिटमस है, अगर आप इस रेड लिटमस को किसी भी सॉल्यूशन में डाल दीजिए। टेस्ट ट्यूब है आपके पास, देयर इज सम केमिकल इन इट एंड यू वांट टू टेस्ट कि आपका ये केमिकल एसिडिक है कि बेसिक है। तो अब आपने इसमें ये रेड लिटमस डाल दिया और रेड लिटमस का कलर हो गया ब्लू। तो कलर चेंज हुआ। तो कलर चेंज से इस लिटमस ने काम किया इंडिकेटर का, और इस लिटमस ने कलर चेंज करके बताया कि इसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है उसकी नेचर क्या है? बेसिक है, यानी वो बेस है। सो दिस इज व्हाट एन इंडिकेटर टेल्स यू। अब हम देखते हैं एक पूरा जनरल व्यू कि इंडिकेटर्स आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, राइट? और इंडिकेटर्स अगर हम बात करें, हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल मीन्स जो आपको नेचर से मिलते हैं, और सेकंड आपके पास मैन मेड इंडिकेटर्स भी होते हैं। और मैन मेड इंडिकेटर्स को आप क्या बोलोगे? द सिंथेटिक इंडिकेटर्स, राइट? दे आर सिंथेटिक इन नेचर। तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया लिटमस, क्योंकि मैंने आपको बताया था लिटमस रेड कलर से ब्लू में चेंज होता है। एक्चुअली ओरिजिनल कलर ऑफ द लिटमस इज पर्पल। और ये मिलता कहाँ से है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट स्पीशीज कॉल्ड लाइकन्स। डू वॉच माई वीडियो ऑन लाइकन्स, क्योंकि लाइकन्स कोई अलग से प्लांट नहीं है। इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। और एल्गे एंड फंजाई इकट्ठे रहते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। और डिफरेंट टाइप के एल्गे होते हैं, लाइकन्स होते हैं, और कुछ पर्टिकुलर टाइप के लाइकन में से हम ये लिटमस जो आपका इंडिकेटर है नेचुरल, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका ओरिजिनल कलर है, इट इज़ पर्पल, राइट? अब इस पर्पल इंडिकेटर को अगर आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, पर्पल इंडिकेटर को आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा रेड, राइट? और इसी पर्पल इंडिकेटर को आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे और इसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो आपके लैब में जो रेड लिटमस बॉटल में डला होता है, इट इज़ द पर्पल लिटमस mixed with acidic solution, and same purple litmus mixed with basic solution is blue litmus. तो जब आप इस रेड लिटमस को ब्लू में डालोगे तो एक तो एसिड इसका उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। सिंपल भाषा में याद रखिए कि रेड लिटमस को अगर आप बेस में डालोगे वो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू को रेड में डालोगे ब्लू को एसिड में डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। वी नो बेसिस इज फॉर ब्लू, और बेसिस में हमेशा जो कलर आएगा वो ब्लू कलर का आएगा। और एसिड थोड़े से हॉट होते हैं। हॉट
को रिप्रेजेंट करोगे आप रेड कलर से। तो एसिड्स में हमेशा जो इंडिकेटर का कलर आएगा, कौन से, सिर्फ लिटमस की बात कर रहे हैं, इट विल टर्न रेड। सो बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। सो याद रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिटमस। और नेक्स्ट जो नेचुरल इंडिकेटर है जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज टर्मरिक, राइट। आप इसको हम थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे कि आपने आम देखा होगा कि व्हाट हैपन्स जब आप कोई ग्रेवी बनी होती है जिसमें टर्मरिक, हल्दी डली होती है, आपके कपड़ों पर गिर जाए, इट टर्न्स येलो। आप ट्राई करके देख लीजिए। टेक अ वाइट हैंकी और उसके ऊपर कोई बनी हुई सब्जी एक चम्मच डाल दीजिए एंड रिमूव इट, कलर विल बी येलो। सो टर्मरिक एक इंडिकेटर है। कैसे? गो टू द वॉशरूम, एक अपना साबुन ले लीजिए या डिटर्जेंट ले लीजिए, उस हैंकी को भिगोइए, डिप कीजिए पानी में और सर्फ या डिटर्जेंट या साबुन से उसको रब कीजिए। व्हाट इज द कलर चेंज? द टर्मरिक विच वॉज येलो इन कलर, इट चेंज टू रेड कलर। यानी जो आपका टर्मरिक है जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, इट टर्न्स रेड विद सोप, और सोप या डिटर्जेंट। और सोप की जो केमिकल नेचर होती है वो होती है बेसिक। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर बेसिक इन नेचर और टर्मरिक बेसिस के साथ रेड कलर देता है। सो टर्मरिक इज एन इंडिकेटर। और अगर आप किसी टर्मरिक को एसिड, यानी आपके किचन में विनेगर है, विनेगर यानी सिरका, इट इज एसिड, एसिड गिरा दीजिए उस टर्मरिक वाले हैंकी के ऊपर, देयर विल बी नो चेंज इन कलर। दैट्स क्लियर। सो उसके बाद हम बात करते हैं तो और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, जो है आपके पास अनियन। अभी हम थोड़ी देर बाद अनियन पर आएंगे। उसके बाद आपके पास नेचुरल इंडिकेटर है वेनिला। ये एन एसेंस होता है जो आप केक्स में और आइसक्रीम में यूज़ करते हो, वेनिला आइसक्रीम। और उसके बाद आपके नेचुरल इंडिकेटर होते हैं आपका चाइना रोज़, दैट इज़ हिबिस्कस फ्लावर, और कुछ और फ्लावर्स भी होते हैं, और दैट इज़ एक रेड कैबेज भी होती है। रेड कैबेज इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। अनियन और वनीला पे अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे एंड वी विल स्टडी इट अंडर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। लेकिन यहाँ पर लिटमस के साथ हम जो नेक्स्ट इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं, दैट इज़ मैन मेड इंडिकेटर्स, और वो है हमारे पास फिनोल्फ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। अब हम सिंथेटिक की बात करते हैं। फिनोल्फ्थेलिन, उसका ओरिजिनल जो कलर है, इट इज़ कलरलेस, राइट। और जब आप उसको एसिड में डालोगे, इन एसिड, तो इट रिमेन्स कलरलेस, इट रिमेन्स कलरलेस। लेकिन जब आप उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, इट चेंजेस टू पिंक कलर। सो पिंक कलर इंडिकेट्स दैट गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। और इसको करेंगे कैसे? आप लैब में जाइए, यू हैव बीन गिवन 2 बीकर्स, राइट, और दोनों बीकर में कलरलेस सॉल्यूशन डाला हुआ है और आपको इंडिकेटर दिया है फिनोल्फ्थेलिन। आप 2 ड्रॉप्स इसमें डाल दीजिए और 2-3 ड्रॉप्स इसमें डाल दीजिए एंड ऑब्जर्व, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है, इट मीन्स वो क्या है? बेस है। और जिसमें वो नो चेंज यानी कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, इट मीन्स वो एसिडिक है। वो एसिडिक भी हो सकता है, वो प्लेन वाटर भी हो सकता है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू मिथाइल ऑरेंज। इसका जो ओरिजिनल कलर है, एज नेम इंडिकेट्स, इट इज ऑरेंज इन कलर। और अगर आप इसको एसिड के अंदर डालोगे, यानी इन एसिड, इट विल टर्न रेड। और अगर आप इसको बेस में डालोगे, इन बेस, इट विल टर्न येलो इन कलर। तो येलो थोड़ा सा सॉफ्ट टच में आता है, सो इट इज इंडिकेट्स इट्स अ बेसिक इन नेचर, राइट। अगला टॉपिक हम कर रहे हैं इंडिकेटर्स के अंदर ही। एज आई टोल्ड यू कि मैं अनियन और वेनिला पे आऊँगी, और अनियन और वेनिला जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स है, वो कलर चेंज नहीं करते हैं, वो चेंज ऑफ स्मेल इंडिकेट्स, चेंज ऑफ स्मेल से इंडिकेट करते हैं, राइट। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, अनियन एंड वेनिला, और इनको हम क्या कहते हैं? ऑल
olfactory indicators. olfactory का मीनिंग क्या होता है? olfactory nerves होती हैं आपकी नोज में, एंड olfactory word it is related to the smell. यानी olfactory indicators यानी they are indicating by the change of smell. और इसके लिए हम ले रहे हैं अनियन एंड वेनिला. आप सबको पता है कि अनियन और वेनिला दोनों की बड़ी ही तीखी और पंजेंट स्मेल होती है, राइट? अनियन सबने स्मेल किया कि नहीं किया? नाउ सी, हमने करना क्या है. आप कोई भी वाइट कलर का हैंकी ले लीजिए, पुराना सा ले लीजिए, और उसके छोटे छोटे लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लीजिए. यानी आपने क्या करना है, हैंकी को फाड़ना है. तो पुराना लो. सो यू टेक स्ट्रिप्स ऑफ वाइट हैंकी, और किचन में जाइए, एक अनियन लीजिए और उस अनियन के छील कर उसके मोटे मोटे 4-5 पीसेस कर लीजिए, राइट? एंड टेक अ पॉलीथीन. एक लिया आपने बैग, उसमें डालिए आपने ये कपड़े के पीसेस, और साथ में आपने डालिए ये अनियन के पीसेस, अनियन एंड स्ट्रिप्स. इसको कस के बांध दीजिए और इसको रखिए फ्रिज में कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए. What is going to happen when you will open this bag, plastic bag, and you will see ये जो आपकी अनियन स्ट्रिप्स है, इसको स्मेल कीजिए. इसमें आपको अनियन की स्मेल आएगी. अनियन की स्मेल तो आ गई. अब क्या करना है? अब आप अपने किचन में कर लीजिए या अपने लैब में अपनी टीचर की हेल्प से कर लीजिए. आपके पास बीकर में, एक बीकर में डाल दीजिए एसिड और दूसरे बीकर में डाल दीजिए बेस, राइट? नोन है, एसिड डालिए और बेस डालिए. और आपने 2 वो वाइट कॉटन की स्ट्रिप्स ली जिसमें अनियन की स्मेल आ रही है. नाउ व्हाट डू यू डू? यू डिप दोज अनियन स्ट्रिप्स, cotton strips with the smell of onion in both the solutions. Dip them. उसको squeeze कर लीजिए. Take them out and now smell it. आपका जो स्ट्रिप बेस में आपने डाली थी, जिसमें पहले अनियन की स्मेल आ रही थी, इसको निकालने के बाद there is no smell at all. स्मेल गायब हो जाती है. It means वो बेस है. ये जो स्ट्रिप आपने निकाली, अब आप इसको स्मेल करोगे. इट रिटेन्स इट स्मेल. रिटेन्स मीन्स स्मेल रहती है. अब पॉइंट क्या है, याद कैसे करना है? यहाँ तो बता दिया मैम ने और आपने याद रख लिया और एग्जाम में भूल गया. याद रखने का एक तरीका है. सब लोग कभी ना कभी किसी रेस्टोरेंट में, होटल में या ढाबे में खाना खाने गए हैं. वहाँ पर आपको सिरके वाला प्याज मिलता है. द अनियन डिप्ड इन विनेगर, रेड रेड कलर का होता है. अब आप उसको पीस, अब दोबारा जाओगे ज़रूर ध्यान रखना, जब आप वो अनियन खाते हो आपको अनियन की स्मेल आती है. इट स्मेल्स लाइक अनियन. मतलब स्मेल आई डोंट मीन कि नेगेटिव आती है, आपको अनियन की उसमें स्मेल आती है. लेकिन वो अनियन किस में डिप्ड है? अनियन वो डिप्ड है विनेगर में. और विनेगर क्या है? विनेगर इज एसिड. और एसिड में अनियन की स्मेल रिटेन रहती है. इट मीन्स जिस सोल्यूशन में अनियन की स्मेल रिटेन्ड है वो सोल्यूशन एसिडिक है. क्योंकि जिस विनेगर में अनियन डिप करके डिनर के साथ सर्व किया जाता है उसमें भी तो अनियन की स्मेल आती है. और वो अनियन किस में रखा होता है? विनेगर में, जो एसिडिक है. इट मीन्स अनियन को विनेगर में डालो, कोई भी स्मेल में चेंज नहीं आता. सो अनियन इज़ एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. अगर उसकी स्मेल में चेंज नहीं आया सोल्यूशन में डालने से, वो सोल्यूशन आपका एसिडिक है. सेम चीज़ आप वेनिला के साथ कर सकते हो. वेनिला को आपको एक वैसी कॉटन की स्ट्रिप्स ले लीजिए और उस कॉटन की स्ट्रिप्स के ऊपर वेनिला के 1-2 ड्रॉप्स डाल दीजिए एंड स्मेल इट. बहुत ही तीखी स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी उन कॉटन की स्ट्रिप्स में. नाउ सेम, उसको आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है. डिप दो स्ट्रिप्स विद वेनिला स्मेल, वेनिला फ्रेग्रेंस in this acidic solution and basic solution. Result वही रहेगा कि in the basic solution the smell goes away and in acidic solution the smell of vanilla
is retained. So this was all about the indicators. बाकी और भी हैं, रेड कैबेज भी आपको मैंने बताया. रेड कैबेज क्या होती है, जो पर्पल कलर की पत्ता गोभी होती है, उसको ग्रेट कर लीजिए और उसको स्क्वीज़ करके वो जो एक्सट्रैक्ट होता है, दैट इज़ द इंडिकेटर. और बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है. इफ़ यू फील लाइक कि अलग अलग कलर चेंज होते हैं तो यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड रिमेंबर इट. बट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है लिटमस एंड फिनोल्फ्थालीन, मेथाइल ऑरेंज एंड नेम ऑफ सम नेचुरल इंडिकेटर्स. टर्मरिक भी याद कर लीजिए और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वेनिला और अनियन भी याद रख लीजिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स एंड द पार्ट 1 ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस which will be for this chapter, ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए. एंड इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.